मतलब बरकातहू माय यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके वक्त में, आपकी सलाहियतों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ, बटर चिकन। इसमें थोड़े अज्जा ज़्यादा हैं, लेकिन ये मैंने लाहौर के एक मशहूर शेफ़ से सीखी है। बहुत फेमस शेफ़ है, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है होने वाली है। तो इसको फुल देखने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा दिखाऊंगी। मैंने एक अदद मीडियम प्याज लिया है, 7 से 8 अदद मैंने काजू लिए हैं, इसको मैंने ब्लेंड करना है। एक अदद मीडियम प्याज लिया और 2 अदद टमाटर लिए नॉर्मल साइज़ के, इसको भी ब्लेंड करना है। 150 ग्राम मैंने लिया है मक्खन। हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने लिए हैं सब 2-2 खाने के चम्मच, यानी 2 अदद हरी मिर्चें थी नॉर्मल साइज़ की, और हरा धनिया था गालबन इतना सा जिसे मैंने कट कर लिया। 50 ml मैंने लिया ऑयल, यानी 1 या 1/4 कप आप लेने ऑयल। 1 चाय का चमचा मैंने कसूरी मेथी लिया, उसको हाथों में मैंने पीस लिया, हाथों की मदद से उसको रगड़ते हैं ना, वो कर लिया। 1/4 का चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी लिया। 1 से 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया। आधा चाय का चम्मच मैंने पीसी जो है ना आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया। आधा ही चाय का चम्मच मैंने पीसी काली मिर्च लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया। 1/4 कप जो है मैंने इसमें दही लिया है। 50 ग्राम मैंने इसमें क्रीम लिया है। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और 300 ml मैंने पानी लिया है। पानी भी अपने इसी नाप का लेना है, ठीक है। चलें जी, बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये कैसे तैयार होगी। बहुत टेस्टी, बहुत क्रीमी, बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। सबसे पहले मैं इन दोनों को ब्लेंड करने के लिए भेज दूँगी। जब ये ब्लेंड होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जी, इन दोनों को मैंने ब्लेंड करवा लिया। हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 4 से 5 जो लहसन के और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा भी डाला, जो प्याज और टमाटर वाला था ना पेस्ट। मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि जब मैंने काउंटर पे सारी चीज़ें रखी तो वो पीछे वाले काउंटर पे रहेगी। जैसे मैं पलटी तो अदरक और लहसन वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं बता दूँ कि आपकी रेसिपी का टेस्ट में फ़र्क ना आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले पैन में ये चिकन लेंगे, इतना गर्म हो गया था, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसन का पेस्ट। अदरक लहसन का पेस्ट डाल के इसको मैं घुमाऊँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा जो है इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी इसका कलर चेंज होने तक। इसे पकाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। आप देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। इसको मिक्स करते जाएंगे। देखें जी, अब इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसमें मैं ये सारा पानी डाल दूँगी और इसको कवर करके छोड़ दूँगी जब तक ये पानी खुश्क हो जाए और हमारा चिकन भी जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। आप देख सकते हैं पानी कितना, मैंने 300 ml आपको दिखाया था पानी। चले जी, ये इसमें पलट गया, चिकन इसमें डिप हो गई है। ये लहसुन का एक जगह मेरे से नहीं सही ब्लेंड हुआ इसमें, तो कोई मसला नहीं, वो जो है ना इसके साथ ही गल जाएगा, तो भुनाई में मिक्स हो जाएगा। मैं इसको कवर कर दूंगी, कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसको, ताकि ये चिकन जो है टेंडर हो जाए। 5 मिनट के बाद एक दफ़ा मैं इसका ढक्कन उतारूंगी। इसमें मैं ज़ीरा, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और ऑयल को मिक्स कर दूंगी। ऑयल हम स्टार्ट में डालेंगे, मक्खन हम एंड में डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और फिर इसको 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी इसके टेंडर होने तक। अब मैं फिर इसको कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए। ये देखें जी, चिकन पक रहा है, अभी इसमें कलर आना शुरू हो गया। स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हुए हैं। अब इसको मज़ीद मैं कवर करके रखूँगी इसका पानी खुश्क होने तक। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये देखें जी, अब इसका पानी तकरीबन खुश्क होने पे आ गया है और तकरीबन 5 मिनट में इसका पानी खुश्क हो जाएगा और हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैं साथ साथ आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि पानी आपने इसमें नहीं छोड़ना, इसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है, वरना ये इतनी ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी कि ना ये बटर चिकन नहीं, ये बटर शोरबा हांडी बन जाएगी। देखें अब जैसे इसका पानी खुश्क होने वाला है, मैं चूँकि पलट चुकी हूँ तो मैंने कहा दिखा दूँ कि अदरक वो जो हरी जो है ना काजू और ब्राउन प्याज वाला पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया ताकि वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको मैं मिक्स करूँगी। देखें चंद कतरे ही हैं। मैं अपनी तरफ से वीडियो बना रही थी, लेकिन वीडियो का बटन प्रेस करना भूल गई, तो मैंने इसमें पलट दिया। मैं देखें अब ये बिल्कुल मिक्स हो गया इसमें जी। तो देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब ये मसाला है इसमें जो हमने स्पाइसेस डाले हैं और ऑयल डाला है मैंने, ये वो वाला मसाला है इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही, पिसी काली मिर्च, नमक, कसूरी मेथी और ये गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आप यकीन करें, मैं वैसे कहती हूँ कि अगर घर जैसे बाजार जैसे खाने घरों में बने तो होटल बंद हो जाए, लेकिन चूंकि ये मैंने शेफ़ से ही सीखी है तो इसलिए मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि इसका बिल्कुल इंशाल्लाह बाजार जैसा ही टेस्ट और कलर आएगा। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अभी चूँकि इसमें दही क्या है तो दही अपना थोड़ा सा पानी ज़रूर छोड़ेगा, तो इसको मज़ीद हम 5 मिनट अब इस पॉइंट पे आपने आके इसकी आंच तेज़ कर देनी है। अब अपने आंच को हल्का नहीं रखना है, क्योंकि चिकन हमारा गल चुका हुआ है, इसलिए हमने आंच को बिल्कुल भी हल्का नहीं रखना है, इसको तेज़ आंच पे पकाना है जी। तो अब दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी और क्रीम ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। ताकि क्रीम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं,
बस मीठी क्रीम नहीं लेनी आपने, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सबको पता ही होगा कि नमकीन खाना है तो इसमें मीठी क्रीम नहीं लेनी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना बटर जी। तो अब मैं इसमें बटर ऐड कर दूँगी ताकि इसका टेक्सचर जो बटरी बटरी और क्रीमी क्रीमी हो जाए। इस बटर के मेल्ट होने तक इसको पकाऊँगी। ये इतनी कमाल की बनेगी कि जिसको आपने बना के एक दफ़ा खिला दी ना, बस जी वो आपका फ़ैन हो जाएगा। जब आपने अपने भाई को खिलाएं, हस्बैंड को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, जिसको भी खिलाएं वो आपका फ़ैन होने वाला है और आपको बार बार ये बनानी पड़ेगी। इधर में इसका बटर मेल्ट हो रहा है, मैं अपने चूल्हे को साफ़ कर लूँगी। मुझे बड़ी उलझन हो रही है कि मुझसे ऑयल थोड़ा सा साइड पे गिर गया था जी। तो बटर इसमें मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे डेकोरेशन के लिए और इस पर ढक्कन दे देंगे और 5 मिनट के इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये रेडी है, चूल्हे को बंद कर देंगे और मैं आपको इसके डिश आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बटर चिकन रेडी है, उसको सर्व करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और डाल देंगे, ये साइडों पे फैल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।